हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम डालेंगे नज़र एक वेट एक नज़र इस वाईफाई राउटर पे रोग रैप्चर GT-AX6000। सो जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा एक्चुअल में राउटर भी है। लाइक तुम मेरे फेस से कंपैरिजन कर सकते हो कितना बड़ा ये राउटर है साइज में। तो रियली जाइनॉर्मस राउटर है, दिखने का बड़ा एग्रेसिव डिज़ाइन है, टिपिकल एसूस इन अ गुड वे। उसके बाद जो तुमको ये इसके एंटीनास दिखेंगे वो तुम्हें आई मीन यहाँ इधर वाला एक एंटीना मैंने प्लग इन नहीं किया है, बट बेसिकली तुमको ये लगेगा कि एक डिसेप्टिकॉन जो है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है रात को। तो इस तरीके का एक रोबोट टाइप अगर तुम्हें लगेगा। मैंने इसके 3 आर्म्स ही निकाले हैं, बट अगर इसका एक आर्म और यहाँ पे लगा होता तो तुम्हें लगता है कि एक 4 पैर का रोबोट तुम पर अटैक करने वाला है। सो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइन है एसूस की तरफ से इन अ गुड वे। यहाँ पे तुमको एसूस का लोगो दिख जाएगा जिसमें तुम्हें RGB देखने को मिलेगी, और एसूस का ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता जो रोग लाइनअप के अंदर हो और उसके अंदर RGB ना हो। तो यस, इसके अंदर तुम्हें RGB देखने को मिलेगी, बिकॉज बाकी चिंदी विंदी जो वाईफाई राउटर वाली कंपनी है वो तुम्हें RGB थोड़ी दे रही है, RGB तुमको ज़्यादा FPS देती है। बट FPS से मुझे याद आया कि इस राउटर के अंदर, जी हाँ गाइस, जितना तुम्हें ये भयानक राउटर दिख रहा है, दिखने का खतरनाक, इस राउटर के अंदर एक क्वाड कोर CPU है 2 GHz का। आई नो बहुत सारे लोग अभी इंटेल कोर 2 डुओ जैसे डुअल कोर CPU, और कोई लोग तो पेंटियम पे होगा, लेकिन यस, आपके पूरे पीसी के अंदर जो है वो हो सकता है एक क्वाड कोर CPU ना हो, बट इस राउटर के अंदर एक क्वाड कोर CPU है। तो हो सकता है मे बी इसके अंदर का CPU आपके एक्चुअल पीसी से ज़्यादा फास्ट हो नोज, जस्ट किडिंग। सो बेसिकली फंक्शन वाइज तुम देखोगे तो ये एक नॉर्मल वाईफाई राउटर जैसा ही है। मेरे पास नॉर्मल जो अभी करंट राउटर पड़ा हुआ है अपना, वो एक नॉर्मल सा वैसा राउटर है जो तुम्हें अपने टिपिकल सर्विस प्रोवाइडर से मिलता है। जैसे तुम अगर किसी जियो से अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारा जियो वाला राउटर होगा तुम्हारे पास। अगर तुम किसी और अपने एक्साइटेल जो भी तुम्हारे उधर होते हैं, एक्ट फाइबर नेट, ये जो भी होते हैं उनके तरफ से तुम्हें जो डिफॉल्ट वाईफाई राउटर होता है, तो एक सस्ता सा 2000-2500 रुपये वाला तुम्हें वो जो देखने को मिलेगा। दिखने का वैसे वो होता 500 रुपये वाला है, बट वो लोग उसके कभी कभी 1000-2000 रुपये ले लेते हैं। मेरे पास भी सेम वाईफाई राउटर है। मेरे पास घर में 2 वाईफाई हैं, एक है जियो का, तो वो जियो का टिपिकल राउटर, और दूसरा है एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर का, तो वो भी एक लोकल राउटर है। बट जब घर में 2 वाईफाई हों और तुम्हारे पास एक सस्ता वाईफाई राउटर हो तो हज़म नहीं होता एक्चुअली। तो ये है एक ऑलमोस्ट 40,000 का वाईफाई राउटर फ्रॉम एसूस। इसके अंदर तुम्हें अगेन नॉर्मल वाईफाई वाले फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तुम्हारी जो भी LEDs हैं वो तुमको फ्रंट में देखने को मिल जाएंगी, जो भी तुम्हारी कनेक्शंस और जो भी तुम्हारी डिटेल्स हैं वो तुमको प्रोवाइड करेंगी। और तुमको यहाँ पे 2 बटन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक है तुम्हारा WPS सेट करने का, और एक है LED। अगर तुम्हें LED ऑन या ऑफ चाहिए तो वो आप कर सकते हो। बाकी बैक साइड में तुमको यहाँ पे भर भर के पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर तुम देखोगे तो तुमको 2 तो तुमको LAN पोर्ट्स दिखेंगे जो कि 2.5G वाले हैं इधर वाले, और जो तुमको 4 एक साथ दिख रहे हैं ये जो है सारे के सारे 1 गीगाबिट LAN पोर्ट्स हैं। तो तुम्हें जो कनेक्ट करना है तुम कर सकते हो। एक USB 3 और एक USB 2 वाला USB पोर्ट तुमको देखने को मिल जाएगा। अगर तुम अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एक छोटा सा कुछ पेयर करना चाहते हो इसके साथ, और इसको एक छोटा मोटा सर्वर की तरह यूज़ करना चाहते हो, देन यू कैन डू दैट। अपना एक छोटा सा सर्वर आप होस्ट कर सकते हो इन USB पोर्ट्स के थ्रू, या फिर अगर आपके पास कुछ और बड़ी मशीन है तो तुम उसको भी पेयर कर सकते हो। 1 गीगाबिट के तुम्हें पोर्ट्स तो यहाँ पे देखने को मिल ही रहे हैं ना। ये राउटर जो है वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है। तो अगर तुम इसको वायरलेस कम्युनिकेशंस के लिए ले रहे हो, आई मीन लाइक अगर तुम अपने पीसी को वाईफाई 6 के थ्रू जो है कनेक्ट करना चाहते हो, तो हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो वाईफाई 6 के साथ आया है। मदरबोर्ड के अंदर तुमको देखने को मिलेगा वाईफाई 6 या वाईफाई 6E इस टाइप से लिखा रहता है। तो अगर तुम्हारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है तो देन ये भी सपोर्ट करता है। इसके अंदर तुम उस फीचर को यूज़ कर सकते हो वाईफाई 6 को। तुम्हें रैप्चिक स्पीड देखने को मिलेंगी, लेटेंसी तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगी। सो अगर तुम गेमिंग के लिए ले रहे हो और तुम्हें अपने पीसी को LAN से कनेक्ट नहीं करना, या फिर LAN की कुछ कनेक्शन में तुम्हें इशू आ रहा है, या फिर कुछ भी तुम्हें इशू हो रहा है और तुम्हें वाईफाई के थ्रू ही कनेक्ट करना है, यू कैन डू दैट। और अगर तुम्हें LAN से कनेक्ट करना है तो अगेन पीछे पे इसके 2.5G वाला पोर्ट है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर में 2.5 गीगाबिट का इंटरनेट कनेक्शन है भी या नहीं है, बट यस, पोर्ट है, यूज़ कर सकते हो ना। ये तो कुछ बाहर के लुब्दे लुबाब हो गए। मैंने तुम्हें फीचर बता दिए कि रोग है, RGB है, बटन्स हैं, USB पोर्ट्स हैं वगैरह। एक्स्ट्रा क्या फीचर इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है। तो जैसे ही तुम इसको इंस्टॉल करोगे, जैसे इंस्टॉल करने का मतलब जैसे तुम इसको अपने सिस्टम के साथ सेटअप करोगे, तुम्हें इसके साथ डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एसूस की तरफ से। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि अगर तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग एसूस का राउटर है तो तुम इसको AI मैश की तरह जो है वो यूज़ कर सकते हो। मतलब कि ये राउटर और जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग एसूस का, अगर तुम्हारे पास कोई लोअर एंड राउटर है, कोई और राउटर पड़ा हुआ है, तुम उसको पेयर कर सकते हो और वो एक मैश नेटवर्क बना लेंगे, और तुम्हारे जो पूरे रूम में जो है वो कनेक्टिविटी ओवरऑल तुमको देखने को बढ़िया देखने को मिल जाएगी। नॉट इन योर रूम, बल्कि तुम्हें पूरे घर में एक राउटर यहाँ रख दो, एक दूसरे कमरे में रख दो, तो वो काइंड ऑफ एक मैश नेटवर्क टाइप बना लेंगे, और तुम्हारी जो कवरेज है ओवरऑल जो तुम्हारे कनेक्शन की, वो तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी। तो वो फीचर तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलता है। अगेन इतना महंगा राउटर है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज तुम्हें डुअल बैंड देखने को मिलेगा। ये तो मतलब आई थिंक मुझे बताना भी नहीं चाहिए, इतना महंगा राउटर है, डुअल बैंड ऑफ कोर्स होगा ही होगा। तो वो
तुम्हें है लैन पोर्ट्स में बता चुका हूँ 2.5G वाले तुम्हें देखने को मिल जाते हैं 2 और बाकी जो है वो 1 गीगाबिट वाले हैं ना। इसके अंदर तुम्हें एक फीचर देखने को मिलता है जो कि है ASUS का इंस्टेंट गार्ड ना। ये बड़ा ही एक अमेजिंग और यूनिक फीचर है और वो काम इस तरीके से करता है कि टेक्निकली जब तुम इंस्टेंट गार्ड यूज़ करोगे, मान लो तुम बाहर हो, पब्लिक एरिया में हो, मेट्रो में हो, मॉल में हो, किसी होटल में हो और तुम उनका पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब तुम जानते हो कि पब्लिक वाईफाई जनरली सेफ नहीं माने जाते हैं और सेफ नहीं होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास ये राउटर है जो कि इस इंस्टेंट गार्ड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम उस इंस्टेंट गार्ड को सेटअप करोगे। जब तुम किसी पब्लिक वाईफाई से जो है वो कनेक्ट करोगे तो तुम्हारा एक टेक्निकली तुम्हें एक VPN देखने को मिल जाएगा अपने फ़ोन में जो कि तुम्हें डायरेक्टली उस होटल वाईफाई से कनेक्ट नहीं करेगा, VPN के थ्रू कनेक्ट करेगा। तो तुम्हारा जो कनेक्शन है वो सिक्योर होगा और उस VPN का जो सर्वर है वो लोकली तुम्हारा राउटर होगा, ठीक है। वो तो तुम किसी थर्ड पार्टी VPN सर्विस को यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम लोकली अपने राउटर को ही VPN की तरह यूज़ कर रहे हो, काइंड ऑफ सिंपल भाषा में अगर तुम ऐसा समझना चाहो तो अगर तुम किसी पब्लिक नेटवर्क को भी यूज़ कर रहे हो तो देन इस राउटर से तुम सिक्योर हो क्योंकि ये तुम्हारा VPN का सर्वर की तरह तुम्हारा काम करेगा और तुम वो इंस्टेंट गार्ड टेक्नोलॉजी से जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब VPN का इसमें और भी फ़ायदा है। VPN का और क्या फ़ायदा है, इसके अंदर तुम्हें 1 क्लिक गेम ऑप्टिमाइजेशन और गेम बूस्ट जो है वो जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। तो इसके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर तुम्हें कई सारे गेम्स की प्रोफाइल्स और कई सारे गेम्स के वो तुम्हें सेटअप्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि तुम अगर वैलोरेंट खेलते हो या फिर तुम मे बी रॉकेट लीग खेल रहे हो या फिर कोई और मल्टीप्लेयर गेम, मैं ज़्यादा मल्टीप्लेयर नहीं खेलता बट अगर तुम खेल रहे हो, मान लो बैटलफील्ड, कॉल ऑफ ड्यूटी, कुछ भी खेल रहे हो मल्टीप्लेयर, तो तुम जानते हो कि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सर्वर्स होते हैं। यूरोप का अलग हो गया, अमेरिका का अलग, एशिया का अलग, है ना, सर्वर्स होते हैं। और मान लो तुम यहाँ खेल रहे हो और सर्वर है USA का या तुम्हें यूरोप के सर्वर में खेलना है बिकॉज किसी वजह से हो सकता है तुम्हें इंडिया के लोगों के साथ खेलने में मज़ा नहीं आ रहा, तो तुम यूरोप के या USA के लोगों के साथ खेलना चाहते हो तो तुम करते हो अपना, है ना, लोग सर्वर चेंज करते हैं, है ना, बट अक्सर उसके अंदर तुम्हें पिंग अच्छी नहीं मिलती। ऑब्वियस सी चीज़ है, तुम कोई भी गेम खेलो, है ना, पिंग का इशू आ ही जाता है जब तुम सर्वर चेंज करते हो। बट इस राउटर के साथ तुम्हें जो फीचर मिलता है ये उस गेम को ऑप्टिमाइज़ करता है, देखता है कि जो तुमने सर्वर चूज़ करा है, जो भी गेम के हिसाब से ऑप्टिमल सर्वर है, उस तक की मिनिमम लेटेंसी क्या हो सकती है और उस हिसाब से तुम्हारा जो है वो कनेक्शन सेट करता है। तो अगर तुम एक हार्डकोर गेमर हो, तुमने एक बहुत महंगा PC बिल्ड किया है, फॉर एग्जांपल 4090 या आने वाला 79 XTX जैसे ग्राफिक कार्ड तुम यूज़ कर रहे हो, i9 Ryzen 9 जैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो मे बी तुम इसको लेना चाहो बिकॉज अगर तुमने इतना खर्चा करा है तो तुम चाहोगे कि तुम्हारा जो वो मिली सेकेंड्स की लेटेंसी जो है वो ना हो, पिंग तुम्हारा एकदम एब्सोल्यूट मिनिमल हो, तो देन इन फीचर्स को यूज़ करके तुम वो कर सकते हो। प्लस इसके अंदर और भी सारे फीचर्स हैं, लाइक तुम्हारे पैकेट प्रायोरिटाइजेशन वगैरह ये करता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं अपने PC में गेम खेल रहा हूँ या फॉर एग्जांपल तुम मोबाइल में कुछ काम कर रहे हो और तुम्हारे घर में बाकी लोग भी वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तुम चाहते हो कि प्रायोरिटी तुम्हें मिले, मतलब कि ये जो राउटर है तुम्हारे डिवाइस को प्रायोरिटी दे कि मेन जो है वो इंटरनेट इस फ़ोन पर बढ़िया चलना चाहिए, बाकी लोगों का जो है वो जैसा भी चलना चलता रहे, मेरे उसमें तेज चलना चाहिए। तो यू कैन डू दैट, वो आपकी जो प्रायोरिटी है वो आप सेटअप कर सकते हो इसके अंदर से, अपने PC को सेटअप कर लो। ताकि ऐसा होता है ना, कभी कभी घर में एक वाईफाई होता है, सारे लोग चला रहे होते हैं, तुम जब गेम खेल रहे हो फिर तुम्हारे पैकेट लॉस हो रहे हैं, पिंग तुम्हारा कुछ इशू कर रहा है ना, तो तुम अपनी प्रायोरिटी उस PC को बढ़ा दो, बाकी लोग फिर कुछ भी करते हैं, वो डाउनलोड पे लगाएं चाहे कुछ लगाएं, तुम्हारे PC को जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो दैट्स अ गुड थिंग, गेमर्स के लिए एक अच्छी चीज़ है और तुमको घर वालों की गालियाँ नहीं खानी पड़ेगी और तुम्हें घर में बोलना नहीं पड़ेगा कि अपना नेट बंद कर लो, डाउनलोड पॉज कर लो क्योंकि मेरा गेम चल रहा है, वो सब चीज़ें तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। इवन इसके अंदर तो तुम्हारा एक गेमिंग डिवाइस प्रायोरिटाइजेशन जैसा फीचर भी है, मतलब क्या अगर तुम्हारा निंटेंडो स्विच, प्लेस्टेशन, Xbox कुछ भी है तो ये जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा कि भैया तुम्हारा एक गेमिंग डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इससे, तो वो उसको प्रायोरिटाइज करेगा। तो तुम काइंड ऑफ इसको एक स्मार्ट राउटर भी कह सकते हो कि तुम्हारी गेमिंग नीड्स को ये सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर रहा है, बिकॉज रिपब्लिक ऑफ गेमर ROG का राउटर है। अगर ये गेमिंग को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा तो किसको करेगा, वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करने को? नहीं, डेफिनेटली नॉट। बाकी इसके अंदर तुम्हें AI प्रोटेक्शन प्रो जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काइंड ऑफ ASUS की तरफ से तुम्हें एंटी मालवेयर वगैरह सिस्टम देखने को मिल जाता है ऑन डिवाइस। तो तुम्हारा जो भी इंटरनेट सर्व कर रहे हो 10 तरीके के मैलवेयर तुम्हारे सिस्टम में आ सकते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली तुम्हें ज़रूरत है, तो वो फीचर भी तुम्हें इसके अंदर मिलेगा। प्लस पेरेंटल कंट्रोल, अगर तुम एक पेरेंट हो या एज में बड़े हो या फिर अगर तुम नॉर्मल एज में भी और तुम्हारे घर में तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं या कुछ भी हैं और तुम पेरेंटल कंट्रोल चाहते हो कि भैया तुम चाहते हो कि वो कुछ वैसी वेबसाइट्स जो हैं जो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए वो उनको एक्सेस ना कर ले गलती से वगैरह, तो वो भी तुम डायरेक्टली राउटर से जो है वो इसके जो सेटिंग्स है वहाँ से तुम पेरेंटल कंट्रोल ऑन कर सकते हो और जो भी तुम्हारी 18+ वेबसाइट्स हैं जो भी हैं वो तुम्हारे डिवाइसेस में तुम ब्लॉक कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगी। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी जब नवंबर तुम्हारा शुरू हुआ था तो मैंने इस राउटर से टेक्निकली वो 18+ वाला फीचर जो है वो ऑन कर लिया था, पेरेंटल कंट्रोल ऑन कर लिया था, तो जितनी भी एडल्ट वेबसाइट्स हैं वो बंद हो गई थी और मैंने 9 नवंबर जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है, तो
इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो तुम। बाकी अगेन अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है और तुमको कूल लगना है, तुम चाहते हो कि भैया तुम्हारा जीपीयू टॉप एंड है, तुम्हारा सीपीयू टॉप एंड है, तुम्हारा मदरबोर्ड सबसे ज़्यादा टॉप एंड है, तुम्हारे कैबिनेट एक लिक्विड कूल पीसी है, 360 420 mm का एआईओ है, कैबिनेट तुम्हारा 12-15 हज़ार का है, हर चीज़ तुमने टॉप एंड ले रखी है और तुम्हारा वाईफाई राउटर वो 2-2.5 हज़ार वाला कोई सस्ता सा है या कंपनी की तरफ से आने वाला वो है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना तुम्हारे गेमिंग सिस्टम को। तो एसूस का रोग रैप्चर, ठीक है, इसको भी तुम कैप्चर कर सकते हो अपने सिस्टम के लिए। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ये बताओ कि इसके अंदर तो क्वाड कोर सीपीयू है, पर कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्टिल डुअल कोर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। मैं एक्चुअली में जानना चाहता हूँ, तो वो बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद भाई, टेक केयर गाइस।